भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक 108 महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंजराचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की, जिनका आज 15वां समाधि महोत्सव, मृत्यु महोत्सव अपन सभी मना रहे हैं, ऐसे परम पूज्य तपस्वी सम्राट महातपो मार्तन सिद्धांत पारंगत आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। जल की एक बूंद होती है, उसे चातक पक्षी पी लेना चाहता है, मिट्टी उसे सोख लेना चाहती है, सूरज उसे सुखा देना चाहता है, लेकिन यदि वो बूंद समर्पित हो जाए, नदी से मिल जाए, तो उसके अस्तित्व को कोई खत्म नहीं कर सकता। वही बूंद नदी के संगम से सागर तक पहुंच जाए तो फिर तो बात ही क्या है। जीवन में हम क्या चूज कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तपस्वी सम्राट का जीवन ले लो, इतनी छोटी सी वह थी और गुरु का सानिध्य मिला। अहो, दिगंबर गुरुओं का सानिध्य कितना मन को निर्मल करने वाला होता है। जब दर्शन किए तभी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण कर लिया महावीर कीर्ति जी के चरणों में, और जैसे नाम वैसे जीवन भर के गुण रहे। सन्मति नाम था, सन्मति तो थी तभी इस लेवल तक प्रोग्रेस कर पाए। और भगवान महावीर सम जिनका जीवन रहा, जिनके महावीर भगवान जितनी ही आयु रही, और भगवान महावीर के 5 नाम थे। तो सबसे पहला नाम वर्धमान क्यों रखा गया था? क्योंकि उनके गर्भ में आने से पूर्व ही सब कुछ वृद्धिंगत होना स्टार्ट हो गया था। गर्भ में आए तभी वृद्धिंगत होता गया, और उनका शासनकाल, उनका अस्तित्व, उनका धरती पर आना हुआ तभी भी सब कुछ वर्धमान होता रहा। इंद्रों ने उनका नाम वर्धमान रखा। वही गुण को तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी ने अपने जीवन में उतारा कि निरंतर जैसे ही एक समझदारी वाली वय हुई, वैसे ही अपने जीवन को गुणों से, व्रतों से वृद्धिंगत करते गए, वर्धमान करते गए, और महाव्रतों को पाला। केवल पाला नहीं, आजकल ऐसे होता है कितनी बार कि व्रत नियम ले लेने के बाद भी दृढ़ता नहीं बनती है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी शिथिलता नहीं लाई। चाहे अंत में समाधि के समय उनको कितनी भी पैर में घाव हो गया था, चल नहीं पा रहे थे, फिर भी कोई सहारा नहीं, कोई डोली नहीं, और जब जंगाबल खत्म हुआ तो आहार का भी त्याग किया था। ऐसे महावीर, वीर, अतिवीर आचार्य सन्मति सागर जी, और आज हम उनके ही लघुनंदन के चरणों में विराजमान है। उनकी ही ऊर्जा के साथ, उनके सबसे प्रिय शिष्य, उनके ऑलवेज कृपा पात्र जो रहे, ऐसे आचार्य भगवान सुनील सागर जी, वहां पर भरत जी मिंडा बैठे हैं। 23 तारीख की वो रात एक पल के लिए जिनकी आंखें सोई नहीं, केवल गुरु चरणों में, गुरु के समक्ष, गुरु के निकट ही रहे। और 24 तारीख का सूर्य निकलने से पहले ही जिन शासन का ये जो चमकता सबसे उज्जवल सूर्य था वो अस्त हुआ। उनकी आंखों ने उस सूर्य को अस्त होते हुए देखा था, लेकिन वहां का वो ऊर्जा, वहां का वो समर्पण, वहां का वो मैसेज कि जिन शासन का सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता, वो तुरंत वहां सारी क्रियाओं को संपन्न करवाकर विधिवत जो उनके गुरु की आज्ञा थी, जो तपस्वी सम्राट की आज्ञा थी, वो आज्ञा को उनके शिष्य आचार्य श्री सुनील सागर जी के चरणों में लेके आए, सभी संगपतियों के साथ आए, और विधिवत वो पद, वो जो उनका संग था, पद था, आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन किया कि यही आपके लिए गुरु आज्ञा है, यही आपके लिए ग्राह्य है, गुरु का आदेश है, आपको ये सारी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। और मुंबई की वो धरा जहाँ पर आगे की सारी क्रियाएं संपन्न हुई। इम्पोर्टेंट जीवन में यही होता है कि आप, आपके पास जो है उसको कैसे संपन्न कर पाते हो। वो जल की बूंद थी, उसका अस्तित्व हर तरह से खत्म ही होने वाला था, कोई भी उसको अपने स्वार्थ के लिए यूज करने वाला था, लेकिन उसने जब सही जगह खुद को समर्पित किया तो वो फॉरएवर हो गया। कोई समुद्र को फिनिश कर सकता है, किसी की हिम्मत है आज इस समुद्र को कोई सुखा सकता है, कोई खाली कर सकता है।
बढ़ती घटती होती है, लेकिन वापस वो अपने रूप में आ ही जाता है, जल कहीं जाता नहीं है। वैसे ही आप अपने जीवन को सही चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वर्धमान होता जाता है जीवन। महावीरों जैसी शक्ति आती है, वीरों जैसी क्षमता आती है, अतिवीर जैसी वो ऊर्जा आती है और जीवन सम्मति संपन्न बन जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए अच्छा, ये जो भी स्तुति चल रही थी, जो इस बालिका ने अभी मंगलाचरण किया था, ये तपस्वी सम्राट की फुल लाइफ की बहुत एक्सक्लूसिव अनूठे वर्ड्स में आचार्य भगवान द्वारा रचित स्तुति थी। और उसकी जो लास्ट लाइन्स थी, धन्नम तस्य बालत्तम, धन्नम तस्य जौवनम, धन्नम तस्य वुड्ढत्तम, वदम बोहिम संजुतम। मतलब उनका बालपन भी धन्य रहा, उनका युवावस्था भी धन्य रही, उनकी वृद्धावस्था भी धन्य रही, और आज उनके नहीं होने के बावजूद भी वो हम सभी के बीच में है। हर तरह से कुछ भी विपदा आपदा आ जाए, केवल एक ही नाम आता है, एक ही चरण आती है, एक ही शरण की याद आती है, और यही सारे कार्य आपकी मनोकामना पूर्ति होती है। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हुए जय बोलो तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।